गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपके चैप्टर के कोर्स सिलेबस के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है बायोरिएक्टर, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बच्चों ये परीक्षा में आने की इसकी संभावना रहती है। तो ये बहुत अति महत्वपूर्ण विषय है, इसको चलिए समझते हैं। यहाँ पर बायोरिएक्टर का एक डायग्राम भी है जो कि आता है एग्जाम में बनाने को, तो ये आप सबको बनाने के लिए रहेगा। इसमें क्या है, एक बायोरिएक्टर सिस्टम है जिसके ऊपर थर्मल जैकेट से इसको कवर किया गया है। यहाँ पर इफ्यूलेंट इनलेट निकलने के लिए है, यहाँ पर मीडियम है, फीडिंग पंप है, एरेशन देने के लिए एयर पंप यहाँ पर है, यहाँ पर रिएक्टर टैंक दिखाया है, एजिटेशन सिस्टम विडोलक का काम करने के लिए, और सिस्टम मॉनिटर यहाँ पर लगाए हैं। सेंसर प्रोब्स भी इंसर्ट किए गए हैं। इस सब को पूरा क्या है ये हम अभी अपने आगे इसको अध्ययन करेंगे। बायोरिएक्टर स्टेनलेस स्टील से बने बेलनाकार व विशाल पात्र होते हैं जिसमें रिकॉम्बिनेंट जीन का उत्पाद जीवाणु अन्य कोशिकाओं के संवर्धन द्वारा प्राप्त किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्राप्त करने हेतु ही बायोरिएक्टर का प्रयोग होता है। सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला एक बायोरिएक्टर साधारण विडोलन होज बायोरिएक्टर अर्थात स्टेट बैंक बायोरिएक्टर है। इसमें माध्यम को अच्छी तरह मिलाने के लिए एक मजबूत विडोलक या स्टिरर के साथ वातन अर्थात एरेशन, ताप नियंत्रण, पीएच नियंत्रण व फोम नियंत्रण की भी क्या होती है, सुविधा होती है। तब आप समझिए कि बायोरिएक्टर स्टेनलेस स्टील से बना हुआ विशाल पात्र होता है जिसमें क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट जीन का उत्पाद किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं, जीवाणु या अन्य कोशिकाओं के संवर्धन के द्वारा। ये व्यावसायिक स्तर पर प्रोटीन प्राप्त करने हेतु भी बायोरिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। बायोरिएक्टर में एक विडोलक अर्थात स्टिरर रहता है, वातन के लिए एरेशन रहता है, ताप नियंत्रक रहता है, फिर पीएच कंट्रोल भी जरूरी है और फोम नियंत्रण की भी सुविधा होती है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है, अर्थात जो भी हमको प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है ये हमको प्राप्त होती है। बायोरिएक्टर में प्रतिचयन प्रहार सैंपलिंग पॉट भी लगा होता है जिससे संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है, जिससे हम चेक कर सकें कि जो हम पदार्थ उत्पादित वांछित चाह रहे हैं वो सही है या नहीं है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सिंपल वाला जो बायोरिएक्टर है वो क्या है, ये पूरा एक स्टील का बना हुआ पात्र है, बेलनाकार है और विशाल पात्र है। यहाँ पर एजिटेशन के लिए मोटर लगी होती है जो कि यहाँ पर विडोलक लगे हुए हैं, ये सारे क्या हैं, विडोलक हैं जो कि उसको समय समय पर क्या होते हैं, जो उसको हिलाते रहते हैं प्रोडक्ट को। अब इसके बाद में यहाँ पर स्टरलाइजेशन की क्रिया भी जरूरी है ताकि अन्य जीवाणु न उत्पन्न हो सके, तो उसके लिए यहाँ पर स्टीम के लिए भी एक प्रोसेसर लगा होता है। एसिड बेस पीएच कंट्रोल करने के लिए लगा होता है। यहाँ पर फोम आगे ना बढ़ सके उसके लिए भी एक फोम ब्रेकर लगा रहता है जिससे कि झाग ज्यादा उत्पन्न ना हो, सिस्टम ब्लॉक ना हो जाए। फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर लगे हुए हैं जो कि क्या करते हैं, हिलाने या विडोलक का काम करते हैं। कल्चर ब्रॉथ लगा होता है और स्टेराइल एयर यानी कि जो एयर भेजी जाती है वो भी कैसी होती है, जीवाणु विहीन होती है, उसको स्टेराइल एयर कहते हैं। तो हाईली हाइजीनिक कंडीशन में बायोरिएक्टर को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो दंड विडोलक होज है, बायोरिएक्टर या स्पाल टैंक बायोरिएक्टर स्टेट बायोरिएक्टर का परिवर्तित रूप रहता है। इसमें क्या होता है, विडोलक की जगह क्या होता है, वायु जो है छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में प्रविष्ट कराई जाती है जो ऑक्सीजन स्थानांतरण क्षेत्र में वृद्धि कर देते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से ऑक्सीजन स्थानांतरण के लिए सतह क्षेत्र का निर्माण हो रहा है और एरेशन के द्वारा क्या होता है, वायु प्रवाहित की जा रही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है बायोरिएक्टर के अंदर, अनुप्रवाह संस्थान डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। बायोरिएक्टर में जैव रासायनिक क्रिया से प्राप्त रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का पृथक्करण व शुद्धिकरण जो होता है वो अनुप्रवाह संसाधन कहलाता है।
सिंपल सी बात है कि अब जब वांछित हमने उत्पाद प्राप्त कर लिया तो उसको पृथक भी करना रहता है और उसको शुद्ध भी करना रहता है। तो उस प्रोटीन का पृथक्करण व शुद्धिकरण जो करना है वो अनुप्रवाह संसाधन कहलाता है। अनुप्रवाह संसाधन में उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ संरूपित किया जाता है। अगर उत्पाद कोई औषधि है तब ऐसे फॉर्मुलेशन का चिकित्सकीय परीक्षण भी किया जाता है। सभी तरह के उत्पादों को सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण से भी क्या करते हैं, गुजारते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार वो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो हमने उसको जैसे का तैसा यूज कर लिया, उसको पूरी प्रॉपर जो अलग अलग प्रकार के जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जो उसकी क्वालिटी विशेष के लिए रहते हैं, उनके माध्यम से ले जाया जाता है। इसी के बाद पूर्ण रूप से जो परिष्कृत उत्पाद होता है उसको क्या होता है, विपणन हेतु भेजा जाता है, फिर इसको हम व्यावसायिक स्तर हेतु उपयोग में लाते हैं। तो ये है बायोरिएक्टर के बारे में और उसके अनुप्रवाह संसाधन के बारे में। अब यहाँ पर इसका हम एक कैसा डायग्रामेटिक चार्ट जैसा देख सकते हैं कि जैसे अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग हुई, बाह्य कोशिकीय उत्पाद प्राप्त हुए हमको और अंतः कोशिकीय उत्पाद प्राप्त हुए। अंतः कोशिकीय उत्पाद जो होते हैं वो उनके कोशिका विघटन कराया। कोशिकीय विघटन किस माध्यम से, तीन विधि द्वारा, यांत्रिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा या फिर उत्प्रेरक के द्वारा। कोशिकीय सेल को डिकम्पोज होना, सेल का टूटना भी जरूरी है, तब तो हम उसमें से अपने वांछित उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए या तो हम यांत्रिक रूप से या रासायनिक रूप से या उत्प्रेरक के द्वारा कोशिकीय विघटन करते हैं। अब इसके बाद हमें जो विघटन के फलस्वरूप क्या होगा, द्रव और ठोस प्राप्त होंगे। तो उस द्रव और ठोस, सॉलिड और लिक्विड जो मॉलिक्यूल हैं या जो पदार्थ है उनका हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, उनको पृथक्करण करते हैं। अब इसको किस हिसाब से करेंगे, अपकेंद्रण द्वारा, अवसादन द्वारा और निस्यंदन द्वारा। अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसके बाद इसमें सेडिमेंट्री जो पार्टिकल्स उसको अलग कर देंगे, या फिर इसको हम छान लेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन के द्वारा। अब इसके बाद इसका क्या किया जाएगा, सांद्रण किया जाएगा, अर्थात इसको कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। तो उसमें जो पानी की मात्रा है, जो अवसाद है, उसको वाष्पन के माध्यम से अलग कर देंगे। इसके बाद जो प्राप्त प्रोडक्ट होता है उसका हम शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो है क्रोमेटोग्राफी, अर्थात एक निश्चित जगह पर ये जो प्रोडक्ट है वो अपने अपने एक निश्चित लेवल पर उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसके बाद संरूपण या फॉर्मुलेशन। तो संरूपण में हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे के लिए या तो क्रिस्टलीकरण करेंगे उस प्रोडक्ट का, या इसको फ्रीज ड्राइंग करेंगे और इसके बाद हमको अंतिम उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो ये था बायोरिएक्टर में किस प्रकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और उसका यूज करके हम प्रोटीन या कोई औषधि को व्यावसायिक स्तर पर उत्पादित कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।